आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं शहनशाह ए बगदाद के एक ऐसे बाकमाल मुरीद की दास्तान जिसने वक्त के फिरौन को ललकारा और मौत की आंखों में आंखें डाल दी। आखिर वो कौन सी ताकत थी कि जब उस फकीर को जादू के जोर से दहकती हुई आग के अलाव में फेंका गया। मेरे मुरीद, तुझे इस मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। मेरी दुआ हमेशा तेरे साथ है। जला दो शहनशाह बगदाद के मुरीद को, बड़ा आया। लेकिन फिर दुनिया ने वो इबरतनाक मंजर देखा जो सबके दिलों के तार हिला गया। क्या था वो राज और क्या हुआ उस खौफनाक रात? जानने के लिए देखिए ये रोंगटे खड़े कर देने वाली वीडियो। ये उस तारीख दौर की बात है जब एक वसीओ अरीज सल्तनत पर आतिश खान नामी जालिम बादशाह की हुकूमत थी। आतिश खान सिर्फ नाम का ही आतिश नहीं था, बल्कि उसका मिजाज भी जहन्नुम की आग जैसा था। वो शैतान का पुजारी था और अपनी ताकत के नशे में खुद को नौजुबिल्लाह धरती का खुदा समझता था। उसकी सल्तनत में हजारों गांव थे और हर गांव पर बादशाह का एक खौफनाक कानून लागू था। यह कानून इतना घटिया और जालिम था कि सुनकर इंसानियत भी शर्मा जाए। बादशाह ने हुक्म दे रखा था कि हर महीने सल्तनत के मुख्तलिफ गांवों से खूबसूरत और कंवारी लड़कियां खराज टैक्स के तौर पर बादशाह के महल में भेजी जाएंगी। ये लड़कियां बादशाह की हवस का निशाना बनती थीं, या फिर उन्हें बादशाह की जलाई हुई मुकद्दस आग पर बलि कुर्बानी चढ़ा दिया जाता था। लोगों की हालत ये थी कि जिस घर में बेटी पैदा होती वहां सफे मातम बिछ जाती। माँ बाप अपनी जवान बेटियों के चेहरों पर कालिख मल कर रखते ताकि बादशाह के सिपाहियों की नजर उन पर न पड़े। लेकिन बादशाह के जासूस और वजीर चीलों और गिद्धों की तरह मंडलाते रहते थे। इसी सल्तनत के आखिरी कोने पर एक छोटा सा गांव था जिसे बस्ती-ए गरीबा कहते थे। यह गांव बहुत पसमानदा था, लेकिन यहां एक खास बात थी। गांव के बाहर एक पुराने बरगद के दरख्त के नीचे एक कच्ची झोपड़ी थी जहां कुछ अरसा पहले एक अल्लाह वाले आकर ठहर गए थे। सफेद नूरानी चेहरा, आंखों में हया और जलाल और हाथ में एक सादा सा लकड़ी का असा। ये पीर साहब थे। वो दुनिया की बातों से दूर हर वक्त अपने रब की याद में मगन रहते और गांव वालों को तौहीद का दर्स देते। वो शहनशाह बगदाद शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के सच्चे गुलाम और मुरीद थे। गांव वाले उनकी बहुत इज्जत करते थे क्योंकि जब से वो आए थे गांव पर एक अजीब सा सुकून था। लेकिन एक दिन वो मनहूस घड़ी आ ही गई। दोपहर का वक्त था। पीर साहब अपनी झोपड़ी के बाहर मुसल्ले पर बैठे तस्बीह पढ़ रहे थे कि अचानक गांव में शोर मच गया। घोड़ों की टापों से जमीन लरजने लगी और धूल के बादल उड़ने लगे। ये बादशाह का खास वजीर शोला खान था जो अपने मुसल्लह सिपाहियों के साथ गांव में दाखिल हुआ था। उसकी आंखें शिकार की तलाश में थीं और हाथ में कोड़ा था। वजीर ने गांव के चौक में घोड़ा रोका और गरज कर बोला, ए कीड़े मकोड़ो, बाहर निकलो। आज हमारे बादशाह आतिश खान का दिल खुश करने का दिन है। इस गांव की सबसे खूबसूरत लड़की को फौरन पेश किया जाए, वरना पूरा गांव जलाकर राख कर दूंगा। गांव वाले थर थर कांपते हुए घरों से निकले। माएं अपनी बेटियों को छुपाने लगी, लेकिन वजीर की नजर एक गरीब किसान की झोपड़ी पर पड़ी जहां एक मासूम बच्ची जैनब खौफ से अपनी मां के पीछे छुप रही थी। वजीर ने इशारा किया। वो लड़की सिपाही भेड़ियों की तरह झपटे और जैनब को बालों से पकड़कर घसीटते हुए बाहर ले आए। नहीं, मेरी बेटी को छोड़ दो। किसान और उसकी बीवी वजीर के कदमों में गिर गए। उन्होंने वजीर के जूते चाटने की कोशिश की, रोए, गिड़गिड़ाए, सरदार, ये हमारी इकलौती सहारा है। हम मर जाएंगे। हम आपको अपना सारा माल दे देंगे। हमारी इज्जत बख्श दो। वजीर ने एक जोरदार लात किसान के सीने पर मारी और कहकहा लगाया, तुम्हारी इज्जत? बादशाह की रियाया की कोई इज्जत नहीं होती। ये लड़की अब महल की जीनत बनेगी। जैनब चीख रही थी। वो आसमान की तरफ देखकर दुहाइयां दे रही थी। सिपाही उसे जबरदस्ती घोड़े पर डालने लगे थे। पूरा गांव तमाशा देख रहा था। किसी में हिम्मत नहीं थी कि जालिम का हाथ रोक सके। अचानक जैनब की नजर गांव के कोने पर मौजूद उस झोपड़ी पर पड़ी
जहां पीर साहब इबादत में मसरूफ थे। जैनब ने अपनी पूरी ताकत से चीख मारी, बाबा जी बचाओ! क्या अल्लाह के वलियों की मौजूदगी में बेटियां ऐसे लुटती रहेंगी? खुदारा मेरी मदद करो। ये चीख कोई आम चीख नहीं थी, ये एक मजलूम बेटी की पुकार थी जो सीधी पीर साहब के दिल पर लगी। पीर साहब का हाथ तस्बीह पर रुक गया। उनका चेहरा जो हमेशा पुरसुकून रहता था यकदम सुर्ख हो गया। यह कैसे हो सकता था कि एक गुलाम गौस पाक जिंदा हो और उसके सामने किसी की बेटी की इज्जत उछाली जाए? पीर साहब अपनी जगह से उठे। उन्होंने अपना असा हाथ में लिया और बिजली की सी तेजी से चौक की तरफ बढ़े। सिपाही लड़की को ले जाने ही वाले थे कि एक गरजदार आवाज ने उन्हें रोक दिया। रुक जाओ जालिमों! यह आवाज इतनी भारी और रोबदार थी कि घोड़े भी बिदक कर पीछे हट गए। वजीर शोला खान ने मुड़कर देखा तो सामने एक फकीर खड़ा था, जिसके जिस्म पर पैबंद लगे कपड़े थे, लेकिन आंखों में शेर जैसा जलाल था। वजीर ने हकारत से कहा, तू कौन है फकीर? क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं? पीर साहब ने जैनब की तरफ देखा जो रो रही थी। फिर वजीर की आंखों में आंखें डालकर फरमाया, मैं उस रब का बंदा हूं जिसने बेटियों को रहमत बनाकर भेजा है। खबरदार अगर तुमने इस बच्ची को हाथ भी लगाया। ये कोई माले गनीमत नहीं, ये इस बाप की इज्जत है, इसे छोड़ दो। वजीर हंस पड़ा, पागल फकीर, ये बादशाह का हुक्म है। बादशाह की जबान से निकली बात और कमान से निकला तीर वापस नहीं होता। पीर साहब ने अपना असा जमीन पर जोर से मारा। ठक आवाज गूंजी। पीर साहब ने जलाल में फरमाया, तो फिर जाकर अपने बादशाह से कह दे कि एक फकीर का हुक्म है कि तीर वापस भी होता है और कमान भी टूटती है। अगर तुमने इस बच्ची को न छोड़ा तो मैं तुम्हारे बादशाह के महल की ईंट से ईंट बजा दूंगा। वजीर गुस्से से पागल हो गया। उसने तलवार निकाल ली। तेरी ये जुर्रत! सिपाहियों, काट दो इस फकीर को। 4 सिपाही नंगी तलवारें लेकर पीर साहब की तरफ दौड़े। गांव वाले डर के मारे आंखें बंद कर गए। जैनब ने चीख मारी, लेकिन फिर वो हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। पीर साहब अपनी जगह से नहीं हिले। उन्होंने सिर्फ अपना दायां हाथ फजा में बुलंद किया और या हय्यू या कय्यूम की सदा लगाई। जैसे ही सिपाही करीब आए, उनके घोड़े अचानक हवा में उछले और उन्हें जमीन पर पटक दिया। सिपाहियों के हाथ जैसे जम फ्रीज गए। वो अपनी तलवारें उठाना चाहते थे, लेकिन उनके जिस्मों ने हरकत करना छोड़ दी। पीर साहब आगे बढ़े और वजीर के घोड़े की लगाम पकड़ ली। वजीर के माथे पर पसीना आ गया। उसने महसूस किया कि इस फकीर के अंदर कोई ऐसी ताकत है जो तलवारों से ज्यादा तेज है। पीर साहब ने धीमी लेकिन सख्त लहजे में फरमाया, शोला खान, इस बच्ची को यहीं उतार दो और जाओ अपने बादशाह आतिश खान से कह दो कि शहनशाह बगदाद का एक सिपाही आ गया है। बहुत जुल्म कर लिया तुमने, अब तुम्हारा हिसाब देने का वक्त आ गया है। वजीर खौफजदा हो गया था। उसने कांपते हुए इशारा किया और सिपाहियों ने जैनब को छोड़ दिया। जैनब दौड़कर अपने मां बाप के गले लग गई। पीर साहब ने वजीर को छोड़ा और फरमाया, भाग जाओ यहां से, इससे पहले कि मेरा रब तुम्हारे जुल्म की रस्सी खींच ले। वजीर और उसका लश्कर, जो कुछ देर पहले शेर बने हुए थे, अब दुम दबाकर गांव से भाग रहे थे। लेकिन जाते जाते वजीर ने मुड़कर धमकी दी, फकीर, तूने आज बादशाह के शिकार को छीना है। कल बादशाह का लश्कर आएगा और तुझे घसीट कर तंदूर में फेंकेगा। तेरी मौत अब पक्की है। पीर साहब मुस्कुराए और आसमान की तरफ उंगली उठाकर फरमाया, मौत और जिंदगी बादशाह के हाथ में नहीं, मेरे अल्लाह के हाथ में है। जाओ, भेज देना अपने बादशाह को, मैं यहीं इंतजार करूंगा। शाम हो चुकी थी। गांव वाले खुश भी थे कि बेटी बच गई, लेकिन डरे हुए भी थे कि अब बादशाह का कहर टूटेगा। पीर साहब ने सबको तसल्ली दी, घबराओ मत, हक आ गया है, अब बातिल मिट जाएगा। लेकिन पीर साहब जानते थे कि असल जंग अब शुरू हुई है। वो झोंपड़ी में गए, मुसल्ला बिछाया और सजदे में गिर गए। या अल्लाह, मैंने तेरे नाम पर जालिम को ललकारा है, मेरी लाज रख लेना। मेरे मुर्शिद का वास्ता, मुझे इस इम्तिहान में अकेला न छोड़ना। उधर महल में जब यह खबर बादशाह तक पहुंची कि एक फकीर ने उसके वजीर को भगा दिया और लड़की छीन ली, तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया। क्या?
एक फकीर की इतनी हिम्मत। आतिश खान ने हुक्म दिया, कल सुबह मेरा खास लश्कर जाएगा, इस फकीर को गिरफ्तार करके मेरे सामने लाओ। मैं इसे ऐसी मौत दूंगा कि दुनिया याद रखेगी। इसे मेरे सबसे बड़े खूनी तंदूर में जिंदा जलाया जाएगा। वजीर शोला खान और उसके सिपाहियों के भाग जाने के बाद बस्ती गरीबा में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। यह खामोशी सुकून की नहीं, बल्कि आने वाले तूफान के खौफ की थी। सूरज गुरूब हो चुका था और रात का अंधेरा पूरी बस्ती को अपनी लपेट में ले रहा था। गांव के लोग, जो कुछ देर पहले अपनी बेटी जैनब के बच जाने पर खुश थे, अब अपने घरों में सहमे बैठे थे। बूढ़े किसान जैनब के बाप के घर में भी चिराग नहीं जल रहा था। सब जानते थे कि आतिश खान बादशाह जब गुस्से में आता है तो वो सिर्फ बंदों को नहीं मारता, बल्कि पूरी बस्ती को राख का ढेर बना देता है। गांव के चौधरी और चंद बड़े लोग डरते डरते पीर साहब की झोपड़ी की तरफ आए। पीर साहब अंदर मुसल्ले पर तशरीफ फरमा थे। उनके सामने मिट्टी का एक दिया जल रहा था, जिसकी लौ हवा से फड़फड़ा रही थी, लेकिन पीर साहब का चेहरा मुबारक चट्टान की तरह पुरसुकून था। चौधरी ने हाथ जोड़कर कहा, पीर साहब, हम आपके हाथ चूमते हैं कि आपने हमारी इज्जत बचा ली, लेकिन अब हम सब मारे जाएंगे। बादशाह का लश्कर सुबह तक यहां पहुंच जाएगा। हमारे पास न तलवारें हैं न घोड़े। हम गरीब लोग इस जालिम का मुकाबला कैसे करेंगे? बेहतर है कि हम रातों रात गांव छोड़कर जंगलों में भाग जाएं। पीर साहब ने तस्बीह रोक दी और अपनी गहरी और रोशन आंखों से उन लोगों की तरफ देखा। उनके चेहरे पर एक जलाल था। उन्होंने फरमाया, चौधरी साहब, भागना बुज़दिलों का काम है और अल्लाह के शेर कभी मैदान छोड़कर नहीं भागते। मुझे बताओ, अगर तुम जंगल में छुप जाओगे तो क्या मौत वहां नहीं आएगी? मौत और जिंदगी बादशाह के हाथ में नहीं, मेरे और तुम्हारे रब के हाथ में है। पीर साहब ने उन्हें तसल्ली देकर वापस भेज दिया, लेकिन उनका अपना दिल भी अल्लाह के खौफ से लरज रहा था। वो जानते थे कि इम्तिहान बहुत बड़ा है, एक निहत्था फकीर और सामने पूरी सल्तनत। जब सब चले गए तो पीर साहब ने झोंपड़ी का दरवाजा बंद किया। उन्होंने सजदे में सर रख दिया और जारो कतार रोना शुरू कर दिया। ये रोना मौत के डर से नहीं था, बल्कि अपनी कमजोरी का एतराफ था। या अल्लाह, मैं कमजोर हूं, तेरा दुश्मन ताकतवर है। मेरी हड्डियों में जान नहीं, लेकिन तेरे नाम का सहारा है। अगर कल ये बस्ती जल गई तो कुफ्फार हंसेंगे कि तौहीद वाले हार गए। मौला, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की लाज रख ले। रोते रोते पीर साहब पर गनूदगी तारी हो गई। दुनिया का शोर खत्म हो गया और रूह की आंख खुल गई। पीर साहब ने देखा कि वो एक वसीओ अरीज मैदान में खड़े हैं, जहां ठंडी हवाएं चल रही हैं। सामने एक नूरानी तख्त बिछा है और उस पर सुल्तान औलिया शहनशाह बगदाद शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह जलवा अफरोज हैं। मुर्शिद के चेहरे पर ऐसा नूर था कि सूरज भी शर्मा जाए। पीर साहब दौड़कर कदमों में गिर गए और हिचकियां लेकर रोने लगे। या सैयदी, या मुर्शिदी, मैं अकेला हूं और सामने आग का लश्कर है। मुझे डर है कि कहीं मेरे कदम डगमगा न जाएं। शहनशाह बगदाद ने शफकत से अपने मुरीद के सर पर हाथ रखा। फिर उन्होंने जलाल में आकर अपनी शहादत की उंगली ऊपर अल्लाह की तरफ उठाई। मुर्शिद का अंदाज ऐसा था जैसे वो सिर्फ पीर साहब को नहीं, बल्कि पूरी कायनात को सबक पढ़ा रहे हों। बेटा, सर उठाओ। तुमने हमारी निस्बत का दावा किया है, तो फिर ये कमजोरी कैसी? क्या तुम नहीं जानते कि आग की फितरत जलाना है, लेकिन आग का मालिक अल्लाह है? नमरूद ने भी आग जलाई थी, बहुत बड़ी आग, लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का यकीन उस आग से बड़ा था। पीर साहब ने अर्ज की, मुर्शिद, मुझे क्या करना चाहिए? शहनशाह बगदाद ने आसमान की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, बेटा, अपनी नजर असबाब पर मत रखो, मुसब्बबुल असबाब अल्लाह पर रखो। जालिम अपनी आग पर भरोसा करता है, तुम अपने हस्बुन अल्लाहु पर भरोसा करो। जाओ और उन गांव वालों को तौहीद का सबक पढ़ाओ। जब दिल से गैर अल्लाह का डर निकल जाएगा तो बादशाह की आग फूल बन जाएगी। अपनी जगह से मत हिलना। कल सुबह तुम नहीं लड़ोगे, तुम्हारी तरफ से तुम्हारा रब लड़ेगा।
ये अल्फाज पीर साहब के सीने में उतर गए। ख्वाब टूटा। पीर साहब की आंख खुली तो तहज्जुद का वक्त हो रहा था। उनके जिस्म से सारा डर निकल चुका था। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनके पीछे एक ऐसा पहाड़ खड़ा है जिसे दुनिया की कोई ताकत नहीं गिरा सकती। सुबह हुई तो गांव में फिर से खौफ की लहर दौड़ गई। लोग अपना सामान बांधकर भागने की तैयारी कर रहे थे। पीर साहब अपनी झोपड़ी से बाहर निकले। उन्होंने देखा कि लोग खौफजदा हैं। वो गांव के बीचों बीच एक ऊंचे चबूतरे पर खड़े हो गए। पीर साहब ने बुलंद आवाज में पुकारा, ए लोगो, रुक जाओ, कहां भाग रहे हो? एक आदमी ने कहा, पीर साहब, बादशाह का लश्कर आता होगा, हम अपनी जान बचाना चाहते हैं। पीर साहब ने अपने असा को जमीन पर जोर से मारा और फरमाया, नादानो, तुम बादशाह की आग से डरते हो और उस रब से नहीं डरते जिसने आग को पैदा किया। अगर आज तुम भाग गए तो सारी जिंदगी भागते रहोगे। आओ मेरे पास, मैं तुम्हें एक ऐसी ढाल देता हूं जिसे दुनिया की कोई तलवार नहीं काट सकती। लोग रुक गए। पीर साहब ने उन्हें बिठाया और तौहीद का दर्स देना शुरू किया। अल्लाह एक है, इज्जत और जिल्लत उसके हाथ में है। ये बादशाह, ये वजीर, ये आग के पुजारी, ये सब मिट्टी के खिलौने हैं। जब तक अल्लाह न चाहे ये तुम्हारा बाल भी बीका नहीं कर सकते। पीर साहब की बातों में शहंशाह बगदाद की दी हुई तासीर थी। लोगों के दिल बदलने लगे। जो लोग मौत से डर रहे थे उनकी आंखों में ईमान की चमक आने लगी। किसान ने आगे बढ़कर कहा, पीर साहब, हम नहीं भागेंगे, हम यहीं मरेंगे, लेकिन आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। अभी ये बातें हो रही थीं कि गांव के बाहर धूल का तूफान उठा। निगहबान ने चीख कर कहा, आ गए, बादशाह के सिपाही आ गए। लेकिन इस बार मामला मुख्तलिफ था। बादशाह आतिश खान ने सीधा हमला नहीं किया था। वो बहुत मक्का था। उसे वजीर ने बताया था कि इस फकीर के पास कोई जादू है, इसलिए बादशाह ने अपनी हिकमत अमली बदल ली थी। लश्कर गांव में दाखिल नहीं हुआ, बल्कि गांव के चारों तरफ घेरा डाल लिया। सिपाहियों के हाथों में नंगी तलवारें नहीं थीं, बल्कि जलती हुई मशालें थीं। लश्कर के नए सिपहसालार, जिसका नाम बर्क खान था, ने आगे बढ़कर ऐलान किया, सुनो गांव वालों, हमारे बादशाह आतिश खान का हुक्म है कि हम तुम्हें अभी नहीं मारेंगे। तुमने हमें लड़की नहीं दी ना, अब हम तुमसे तुम्हारा रिज्क छीन लेंगे। ये कहकर उसने हुक्म दिया, आग लगा दो इनकी फसलों को। यह फसल कटाई का मौसम था। किसानों की साल भर की मेहनत, सुनहरी गंदुम की फसलें गांव के चारों तरफ लहलहा रही थीं। यही उनका ओढ़ना बिछोना था। सिपाहियों ने जलती हुई मशालें खुश्क फसलों में फेंकना शुरू कर दी। भरम! खुश्क गंदुम ने फौरन आग पकड़ ली। देखते ही देखते गांव के चारों तरफ आग का समुंदर भड़क उठा। धुएं के बादल आसमान को छूने लगे। किसान चीखने लगे, हाय हमारी रोजी, हाय हमारे बच्चे। औरतें सर पीटने लगीं। अगर ये फसल जल गई तो वो साल भर भूखे मर जाएंगे। आग हवा के जोर पर तेजी से गांव की तरफ बढ़ रही थी। बर्क खान कहे लगा रहा था, अब बुलाओ अपने फकीर को, कहो कि इस आग को रोके। जब तुम भूख से तड़पोगे तो खुद अपनी बेटियां लेकर महल आओगे। पीर साहब ने यह मंजर देखा। आग के शोले आसमान से बातें कर रहे थे। गर्मी की शिद्दत से लोगों का सांस लेना मुश्किल हो रहा था। लोग दौड़कर पीर साहब के पास आए। पीर साहब, कुछ कीजिए, हम लुट गए। पीर साहब के चेहरे पर एक जलाल आ गया। यह इम्तिहान था। यह वही इम्तिहान था जिसका जिक्र मुर्शिद ने किया था। पीर साहब आगे बढ़े और जलती हुई फसलों के बिल्कुल करीब खड़े हो गए। आग की तपिश उनके चेहरे को झुलसा रही थी, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। उन्होंने अपनी आंखें बंद की। या अल्लाह, ये आग तेरी मखलूक है। ये जालिम मेरा रिज्क जला सकते हैं, लेकिन मेरा यकीन नहीं जला सकते। पीर साहब ने अपना असा हवा में बुलंद किया और गरजदार आवाज में पुकारा, ए हवाओ, तुम किसकी कनीज हो, बादशाह की या अल्लाह की? फिर उन्होंने अपनी शहादत की उंगली से हवा को मुखालिफ सिमत में जाने का इशारा किया और फरमाया, मेरे रब के हुक्म से पलट जा और इस आग को वहीं ले जा जहां से ये आई है। और फिर कुदरत का करिश्मा हुआ। अचानक फजा साकित हो गई और अगले ही लम्हे हवा का रुख
जो गांव की तरफ था पूरी कुव्वत से तब्दील हो गया। एक जोरदार आंधी चली, लेकिन इस बार इसका रुख बादशाह के लश्कर की तरफ था। आग के शोले जो गांव की तरफ बढ़ रहे थे, हवा के जोर पर उल्टे पलट गए। भागो, आग वापस आ रही है। सिपाहियों में भगदड़ मच गई। आग ने बादशाह के लश्कर के खेमों और घोड़ों को अपनी लपेट में लेना शुरू कर दिया। वो आग जो उन्होंने मजलूमों के लिए जलाई थी, अब उनके अपने दामन जला रही थी। गांव वाले हैरत से ये मंजर देख रहे थे। उनकी फसलें महफूज थीं, लेकिन दूर खड़े दुश्मन अपनी जानें बचाकर भाग रहे थे। पीर साहब वहीं खड़े थे। उनकी उंगली अभी भी अल्लाह की तरफ उठी हुई थी और जबान पर अल्हम्दुलिल्लाह था। जिस वक्त गांव के बाहर आग के शोले बादशाह के लश्कर पर उल्टे पलटे थे, वो मंजर कयामत का था। वो हवा जिसे अल्लाह के वली ने अपनी उंगली के इशारे से हुक्म दिया था, वो अब एक तूफान बन चुकी थी। बादशाह के सिपाही जो तकब्बुर से आए थे, अब अपनी जान बचाने के लिए चीखें मारते हुए भाग रहे थे। उनके खेमे जलकर राख हो चुके थे और उनका गुरूर खाक में मिल चुका था। गांव वाले हैरत और खुशी से ये मंजर देख रहे थे। वो किसान जिनकी फसलें जलने वाली थीं, अब अल्लाह के शुक्र में सजदे कर रहे थे। पीर साहब वहीं खड़े थे। उनका असा अभी भी जमीन पर टिका हुआ था और उनकी नजरें आसमान पर थीं। उन्होंने मुड़कर गांव वालों को देखा और फरमाया, ऐ लोगो, खुशी मनाओ, लेकिन गाफिल मत होना। जख्मी सांप ज्यादा खतरनाक होता है। जालिम बादशाह इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। उधर दारुल हुकूमत में बादशाह आतिश खान अपने महल की बालकनी में खड़ा बेचैनी से लश्कर की वापसी का इंतजार कर रहा था। उसे यकीन था कि अब तक वो बागी गांव राख का ढेर बन चुका होगा और वो फकीर जंजीरों में जकड़ कर लाया जा रहा होगा। अचानक महल के दरवाजे खुले और सिपह सालार बर्क खान बुरी हालत में अंदर दाखिल हुआ। उसके कपड़े जले हुए थे, चेहरा कालिक से भरा हुआ था और वो खौफ से कांप रहा था। वो बादशाह के कदमों में गिर पड़ा। बादशाह सलामत। गजब हो गया, हम हार गए। बादशाह की आंखों में खून उतर आया। उसने बर्क खान को ठोकर मारी। हार गए? मेरे पास इतनी बड़ी फौज, इतनी आग, और तुम एक निहत्थे फकीर से हार गए? बर्क खान ने हाँफते हुए कहा, सरकार, वो इंसान नहीं है, वो कोई बला है। हमने आग लगाई तो उसने हवा को हुक्म दिया। हवा उसके गुलाम की तरह पलट गई और हमारी ही आग हम पर फेंक दी। मेरे आधे सिपाही जल गए, बाकी भाग गए। वो फकीर कहता है कि उसका रब आग का भी रब है और हवा का भी। ये सुनकर आतिश खान खौफ और गुस्से से पागल हो गया। उसने पास खड़े मुहाफिज की तलवार खींची और एक ही वार में बर्क खान का सर तन से जुदा कर दिया। बुज़दिल, तुम आग के देवता की तौहीन कर रहे हो। दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह हाँप रहा था। उसने अपने सबसे खास और खतरनाक वजीर की तरफ देखा। यह वजीर नहीं, बल्कि बादशाह का शाही जादूगर था, जिसका नाम हामान था। ये वो बदबख्त था जो शमशान घाट की राख अपने जिस्म पर मलता था और जिन्नात को काबू करने का दावा करता था। बादशाह ने गरज कर कहा, हामान, तलवारें और आग नाकाम हो गईं। अब मुझे तेरा इल्म चाहिए। इस फकीर के पास जरूर कोई जादू है। लोहा ही लोहे को काटता है। मैं चाहता हूं कि आज रात इस गांव में ऐसी कयामत टूटे कि सुबह तक वो फकीर पागल हो जाए। हामान जादूगर ने एक मकरूह हंसी हंसी। उसके दांत पीले और काले थे। बादशाह सलामत, बेफिक्र हो जाएं। वो हवाओं का रुख मोड़ सकता है, लेकिन मेरे आतिशी मोक्किल का मुकाबला नहीं कर सकता। आज रात इस गांव पर आसमान से आग नहीं बरसेगी, बल्कि जमीन से ऐसी बलाएं निकलेंगी जो नजर नहीं आएंगी, लेकिन उनके कलेजे चबा जाएंगी। गांव बस्ती गरीबा में रात गहरी हो चुकी थी। लोग अपनी फतह की खुशी में सो चुके थे, लेकिन पीर साहब जाग रहे थे। अल्लाह वालों को आने वाली बला की खुशबू पहले ही आ जाती है। पीर साहब अपनी झोपड़ी के बाहर बैठे पहरा दे रहे थे। फजा में अजीब सी हब्स थी। अचानक कुत्तों ने रोना शुरू कर दिया। हवा रुक गई और एक बहुत ही गंदी बू फैलने लगी। पीर साहब ने फौरन समझ लिया कि यह बादशाह का लश्कर नहीं, बल्कि शैतानी लश्कर है। अचानक गांव के एक घर से चीखने की आवाज आई।
फिर दूसरे घर से, फिर तीसरे घर से। लोग नींद से जागकर बाहर भागे। मंजर खौफनाक था। लोगों को कुछ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन वो अपने जिस्मों को नोच रहे थे। बचाओ, आग, मेरे जिस्म पर आग लग गई है, एक औरत चीख रही थी। सांप, मुझे सांप काट रहे हैं, एक बच्चा जमीन पर लौट रहा था, हालांकि वहां कोई सांप नहीं था। यह हामान जादूगर का नजरबंदी और आसेबी हमला था। पूरा गांव चीख पुकार से गूंज उठा। लोग दीवानों की तरह इधर उधर भाग रहे थे। किसी को अपने कपड़ों में आग लगती महसूस हो रही थी, तो किसी को अपने बच्चों की शक्लें डरावनी लग रही थीं। पीर साहब फौरन मुसल्ले से उठे। उन्होंने देखा कि गांव पर काले साए मंडला रहे हैं। ये वो शयातीन थे जो लोगों के दिलों में वसवसे और खौफ डाल रहे थे। पीर साहब ने बुलंद आवाज में पुकारा, ऐ लोगो, डरो मत, ये सिर्फ नजर का धोखा है, अपनी जबानों पर अल्लाह का नाम लाओ। लेकिन लोगों का खौफ इतना ज्यादा था कि उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। पीर साहब ने महसूस किया कि एक बहुत भारी काली ताकत उनकी तरफ बढ़ रही है। उनका दम घुटने लगा। शैतान चाहता था कि आज पीर साहब के दिल में भी खौफ डाल दे। इस नाजुक घड़ी में, जब जाहिरी आंख काम नहीं कर रही थी, पीर साहब ने अपनी बातनी आंख खोली। वो वही जमीन पर बैठ गए, आंखें बंद की और या अल्लाह कहकर अपने रूहानी राब्ते को बहाल किया। उन्होंने देखा कि शहंशाह बगदाद एक नूरानी दायरे में खड़े हैं। मुर्शिद के चेहरे पर इतना जलाल था कि शयातीन इस दायरे के करीब भी नहीं आ सकते थे। पीर साहब ने अर्ज की, या मुर्शिदी, मेरे गांव वाले तकलीफ में हैं। जादूगर ने उनकी अक्लों पर पर्दा डाल दिया है। वो नादान है, वो नहीं समझ पा रहे कि ये धोखा है। शहंशाह बगदाद ने अपनी शहादत की उंगली ऊपर अल्लाह की तरफ उठाई और एक ऐसा नुस्खा कीमिया बताया जो हर जादू का तोड़ है। बेटा, घबराओ मत, याद रखो, जादू अंधेरा है और कुरान नूर है। अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, नूर की एक किरण उसे खत्म करने के लिए काफी है। क्या तुम भूल गए कि जब मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में जादूगरों ने रस्सियां फेंकी थीं, तो वो सांप बन गई थीं? लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या किया था? वो डरे नहीं थे। उन्होंने अल्लाह के भरोसे पर अपना असा फेंका था। पीर साहब ने अर्ज की, मुर्शिद, मुझे क्या करना है? मुर्शिद ने जलाल में फरमाया, उठो और अपनी अजान की आवाज से इस बातिल को चीर दो। शैतान अजान की आवाज से भागता है। मस्जिद के मीनार पर चढ़ जाओ और अजान दो, और फिर गांव के चारों तरफ आयतल कुर्सी पढ़कर एक हिसार खींच दो। अल्लाह की कसम, कोई शैतानी ताकत इस हिसार को पार नहीं कर सकेगी। पीर साहब ने अर्ज की, मुर्शिद, दुआ फरमाए। शहंशाह बगदाद ने फरमाया, अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर है। पीर साहब ने झटके से आंखें खोली। गांव में अभी भी कयामत बरपा थी। पीर साहब शेर की तरह उठे। वो सीधा मस्जिद की छत पर चढ़े। रात का अंधेरा था, हर तरफ चीखें थी। पीर साहब ने अपने कानों पर हाथ रखे और पूरी रूहानी ताकत के साथ अल्लाहू अकबर की सदा बुलंद की। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। ये आवाज नहीं थी, ये आसमानी बिजली थी। जैसे ही अजान की पहली आवाज फजा में गूंजी, वो काले साए जो गांव वालों को डरा रहे थे, अचानक रुक गए। शैतानी कहकहे बंद हो गए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। पीर साहब की आवाज जैसे जैसे बुलंद होती गई, लोगों की आंखों से जादू का पर्दा हटने लगा। वो आग जो उन्हें नजर आ रही थी, गायब हो गई। वो सांप जो उन्हें काट रहे थे, धुएं में उड़ गए। अजान मुकम्मल हुई तो गांव में मुकम्मल सुकून हो गया। बच्चे जो रो रहे थे, चुप हो गए। माएं जो चीख रही थीं, होश में आ गईं। पीर साहब मस्जिद से नीचे उतरे। उनके हाथ में असा था। वो गांव के आखिरी कोने पर गए और असा की नोक जमीन पर रखकर आयतल कुर्सी पढ़ते हुए पूरी बस्ती के गिर्द एक लकीर हिसार खींचना शुरू कर दी। पीर साहब चलते जा रहे थे और पढ़ते जा रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई जरनैल किला तामीर कर रहा हो। जैसे ही हिसार मुकम्मल हुआ, गांव के बाहर से खौफनाक चीखें आईं। वो शयातीन जो गांव के अंदर थे, वो जलकर राख हो गए, और जो बाहर थे, वो दीवार से टकराकर वापस भाग गए। उधर महल में हामान जादूगर अपने मंत्र पढ़ रहा था कि अचानक उसे एक जोरदार झटका लगा। आह!
वो उछलकर दूर जा गिरा। उसके मुंह से काला खून निकलने लगा। उसके अपने ही मुवक्किल जख्मी होकर वापस आ गए थे और अब उसे नोच रहे थे। बादशाह आतिश खान ने उसे जमीन पर तलपते देखा तो खौफजदा होकर पूछा, हमान, क्या हुआ? हमान ने तलपते हुए कहा, बादशाह सलामत, वो फकीर, उसके पास कोई आम जादू नहीं है। उसने नूर की दीवार खड़ी कर दी है। मेरे शयातीन जल रहे हैं, मैं बर्बाद हो गया। ये कहकर हामान बेहोश हो गया। आतिश खान अपने तख्त पर गिर गया। उसका चेहरा पसीने से शराबोर था। उसने जादू भी आजमा लिया, ताकत भी आजमा ली, लेकिन वो फकीर नहीं टूटा। अब बादशाह की आंखों में एक ऐसी वहशत जागी जो पहले कभी नहीं थी। उसने आहिस्ता से कहा, ठीक है, अगर ये जादू और आग से नहीं मरता तो अब मैं इसे खुद मारूंगा। कल मैं इसे मौत का दावतनामा भेजूंगा। मैं इसे महल में बुलाऊंगा धोखे से, और फिर मैं देखूंगा कि उसका खुदा उसे मेरे पिंजरे से कैसे निकालता है। उधर बस्ती में पीर साहब सजदाए शुक्र अदा कर रहे थे, लेकिन उन्हें इल्हाम हो रहा था कि अगला वार मुनाफिकत और धोखे का होगा। बादशाह ने अपने तख्त से उठकर अपनी तलवार निकाली और दीवानावार चीखा, बहुत हो गया, मैंने इस फकीर को बहुत ढील दे दी। वो मेरे जादू को हरा सकता है, हवाओं को मोड़ सकता है, लेकिन क्या वो मेरी हजारों की फौज को रोक सकता है? बादशाह ने अपने सिपहसालार को हुक्म दिया, अपनी पूरी फौज तैयार करो, तोपखाने निकालो, मिंजनीके तैयार करो। आज हम इस बस्ती गरीबां पर हमला नहीं करेंगे, बल्कि इसे दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। इधर बस्ती में लोग फजर की नमाज के बाद पीर साहब के पास बैठे थे कि अचानक जमीन लरजने लगी। ये जलजला नहीं था, बल्कि बादशाह के 10,000 लश्कर के कदमों की धमक थी। लोग घरों की छतों पर चढ़े तो उनके पैरों तले जमीन निकल गई। गांव के चारों तरफ जहां तक नजर जाती थी सिर्फ फौज ही फौज थी। बादशाह के सिपाहियों ने गांव को चारों तरफ से घेर लिया था। उनके पास बड़ी बड़ी मशीनें थीं जिन पर जलते हुए आग के गोले रखे हुए थे, जो एक इशारे पर पूरे गांव को राख बनाने के लिए तैयार थे। सिपहसालार आगे बढ़ा और उसने गरजदार आवाज में ऐलान किया, सुनो गांव वालों, हमारे बादशाह का हुक्म आखिरी है। हम तुमसे लड़ने नहीं आए, हम सिर्फ इस एक फकीर को लेने आए हैं। अगर तुमने अगले 1 घंटे में इस फकीर को हमारे हवाले कर दिया तो तुम्हें माफ कर दिया जाएगा, लेकिन अगर तुमने इनकार किया तो इस गांव का बच्चा बच्चा इन आग के गोलों से जला दिया जाएगा। यह धमकी सुनकर गांव में कोहराम मच गया। माएं अपने बच्चों को सीने से लगाकर रोने लगीं। मौत उनके सर पर खड़ी थी। लेकिन इस वक्त एक अजीब मंजर देखने को मिला। गांव का बूढ़ा किसान जैनब का बाप आगे बढ़ा और उसने चिल्लाकर कहा, जालिमों, सुन लो, हम कट सकते हैं, जल सकते हैं, लेकिन अपने मोहसिन, अपने पीर साहब को तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे। उन्होंने हमारी इज्जत बचाई थी, आज हम उन पर जान कुर्बानी कर देंगे। पूरा गांव ढाल बनकर पीर साहब की झोपड़ी के आगे खड़ा हो गया। लोगों ने हाथों में डंडे और पत्थर उठा लिए। उनकी आंखों में मौत का डर नहीं, बल्कि इश्क की आग थी। पीर साहब अपनी झोपड़ी में मुसल्ले पर बैठे ये सब सुन रहे थे। उनकी आंखों में आंसू आ गए। ये उन गरीब लोगों की मोहब्बत थी जो उन्हें बचाने के लिए मौत के सामने खड़े थे। पीर साहब ने आसमान की तरफ देखा और अर्ज की, या अल्लाह, ये मासूम लोग मेरी खातिर अपनी जानें दे रहे हैं। क्या तेरे महबूब का दीन ये सिखाता है कि अपनी जान बचाने के लिए हजारों बेगुनाहों को मरवा दिया जाए? नहीं, हरगिज नहीं। पीर साहब ने अपना असा उठाया और झोपड़ी से बाहर निकल आए। उनके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून और शहनशाह बगदाद की दी हुई हिम्मत थी। उन्होंने बुलंद आवाज में फरमाया, रुक जाओ मेरे अजीजों। सब लोग मुड़कर देखने लगे। पीर साहब ने आगे बढ़कर गांव वालों से फरमाया, हट जाओ रास्ते से। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी एक बच्चे का भी खून बहे। मेरी जान तुम सब की जानों से ज्यादा कीमती नहीं है। लोग रो पड़े, नहीं पीर साहब, हम आपको नहीं जाने देंगे, वो आपको जिंदा जला देंगे। पीर साहब ने मुस्कुराकर फरमाया, आग जिस्म को जलाती है, रूह को नहीं। मैं खुद जाऊंगा। ये मेरी जंग है और इसे मैं ही खत्म करूंगा।
पीर साहब भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़े और सीधा बादशाह के लश्कर के सामने जाकर खड़े हो गए। उन्होंने सिपह सालार की आंखों में आंखें डालकर फरमाया, मैं हूं वो फकीर जिसे तुम ढूंढ रहे हो, छोड़ दो इन मासूमों को, मैं गिरफ्तारी देता हूं। सिपह सालार ने कहकहा लगाया और फौरन सिपाहियों को इशारा किया। सिपाही भेड़ियों की तरह झपटे और पीर साहब को जंजीरों में जकड़ लिया। पीर साहब ने कोई मुजाहमत नहीं की। वो चाहते तो असा मार कर जमीन फाड़ देते, लेकिन उन्होंने सब्र का रास्ता चुना। पीर साहब को घसीटते हुए बादशाह के महल लाया गया। बादशाह आतिश खान ने जब पीर साहब को जंजीरों में देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। हा हा हा, आखिरकार शेर पिंजरे में आ ही गया। सुना था तुम बहुत बड़े जादूगर हो, आज अपनी जान क्यों नहीं बचाई? पीर साहब ने बादशाह को देखकर फरमाया, आतिश खान, मैंने अपनी जान नहीं बचाई ताकि मैं इंसानियत को बचा सकूं। तू अपनी ताकत पर हुरूर करता है, मैं अपने रब की रहमत पर यकीन रखता हूं। बादशाह ने गुस्से से हुक्म दिया, इसकी जबान बंद करो, ले जाओ इसे जहन्नुम कोठरी में। पीर साहब को महल के उस खौफनाक तहखाने में फेंक दिया गया जो बादशाह के बड़े तंदूर के बिल्कुल नीचे था। वहां की दीवारें गर्म थीं और जमीन तप रही थी। वहां पीने को पानी नहीं था, सिर्फ धुएं की घुटन थी। पीर साहब को वहां तन्हा छोड़ दिया गया। अंधेरा, गर्मी, भूख और प्यास। पीर साहब इस तपती हुई जमीन पर बैठ गए। जिस्मानी तकलीफ बहुत ज्यादा थी, लेकिन रूहानी राब्ता मजबूत था। आधी रात का वक्त था। गर्मी से पीर साहब का हलक सूख कर कांटा हो चुका था। उन्होंने सजदे में सर रखा और अपने रब से मुनाजात की। मौला, इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी आग में गए थे। इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने भी प्यास बर्दाश्त की थी। मैं उनका अदना गुलाम हूं, मुझे भी हिम्मत दे। मुझे डर है कि कहीं जिस्म की कमजोरी मेरे ईमान को न डगमगा दे। इसी हालत में पीर साहब की आंख लग गई। ख्वाब में मंजर बदल गया। वो तपती हुई कोठरी एक ठंडे बाग में बदल गई। सामने नहर बह रही थी और शहंशाह बगदाद तशरीफ फरमा थे। पीर साहब रोते हुए कदमों में गिर गए। मुर्शिदी, इम्तिहान बहुत सख्त है, कल वो मुझे आग में फेंकेंगे। शहंशाह बगदाद ने शफकत से उन्हें उठाया। उनके हाथ में ठंडे पानी का जाम था। उन्होंने पीर साहब को पिलाया और फिर जलाल में आकर अपनी शहादत की उंगली ऊपर अल्लाह की तरफ उठाई। बेटा, यह कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। तुमने आज अपनी जान पेश करके हजारों जानें बचाई हैं। यह सुन्नत अंबिया है। सुनो, कल बादशाह जिस आग को तुम्हारे लिए भड़काएगा, अल्लाह उसी आग को तुम्हारे लिए गुलजार बना देगा। तुम अकेले नहीं हो, कल तुम्हारे साथ फरिश्ते होंगे। बस अपनी जबान पर ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द रखना। फिर मुर्शिद ने एक बशारत दी, कल जब तुम आग में जाओगे तो लोग देखेंगे कि आग अल्लाह के दोस्तों का एहतराम कैसे करती है। तुम्हारा एक बाल भी नहीं जलेगा, लेकिन उस बादशाह का सारा गुरूर जलकर राख हो जाएगा। पीर साहब बेदार हुए। उनकी प्यास बुझ चुकी थी, जिस्म की थकावट खत्म हो चुकी थी। अब उनके दिल में मौत का खौफ नहीं, बल्कि शहादत के शौक की तलब थी। बाहर मैदान में बादशाह के मुलाजिम लकड़ियां जमा कर रहे थे। एक पहाड़ जितना बड़ा तंदूर तैयार किया जा रहा था। कल का सूरज एक नई तारीख लिखने वाला था। सुबह का सूरज तुलू हुआ तो दारुल हुकूमत का नक्शा ही बदला हुआ था। आज बादशाह आतिश खान ने अपनी तारीख का सबसे बड़ा आग का अलाव तैयार करवाया था। शहर के सबसे बड़े मैदान में एक बहुत गहरा गड्ढा खोदा गया था और उसमें जंगल की हजारों मन लकड़ियां, तेल और गंधक भर दिया गया था। बादशाह ने हुक्म दिया था कि शहर का हर बच्चा, बूढ़ा और जवान इस तमाशे को देखने के लिए मैदान में जमा हो। वो चाहता था कि आज इस फकीर की इबरतनाक मौत देखकर लोगों के दिलों में आग का खौफ हमेशा के लिए बैठ जाए और कोई दोबारा तौहीद का नाम न ले सके। मैदान में लाखों का मजमा था। बस्ती गरीबा के मजलूम गांव वाले, जिनकी खातिर पीर साहब ने गिरफ्तारी दी थी, वो भी वहां मौजूद थे। उनके हाथ रस्सियों से बंधे हुए थे और आंखों से आंसू जारी थे। जैनब, वो बच्ची जिसे बचाया गया था, अपनी मां से लिपट कर रो रही थी। बाबा जी को बचा लो, वो हमारी वजह से जल रहे हैं। बादशाह के हुक्म पर तंदूर को आग दिखाई गई।
भड़म, एक जोरदार धमाके के साथ आग भड़क उठी। चूंकि इसमें तेल और केमिकल मिला हुआ था, इसलिए शोले पलक झपकते ही आसमान से बातें करने लगे। आग की तपिश इतनी ज्यादा थी कि 100 कदम दूर खड़े सिपाहियों की वर्दियां भी गर्म हो रही थीं। परिंदे जो ऊपर से गुजर रहे थे, वो गर्मी की शिद्दत से जलकर कबाब होकर नीचे गिर रहे थे। बादशाह आतिश खान अपने सोने के तख्त पर बैठा ये मंजर देखकर खुशी से झूम रहा था। उसने अपने वजीर अय्यार खान से कहा, देखा वजीर, ये है मेरा खुदा। आज इस भूखे शेर आग को एक ताजा शिकार मिलेगा। मुझे बताओ, क्या दुनिया की कोई ताकत इस फकीर को राख बनने से बचा सकती है? वजीर ने खुशामद करते हुए कहा, बादशाह सलामत, बचना तो दूर की बात, इस आग की गर्मी से तो इसकी हड्डियां भी पिघल जाएंगी। आज इस फकीर का खुदा भी इसे नहीं बचा पाएगा। उसी वक्त नक्कारे बजे, लोहे का भारी दरवाजा खुला और जंजीरों की झंकार गूंजी। सबकी नजरें दरवाजे पर जम गईं। पीर साहब को लाया जा रहा था। लोग तवक्को कर रहे थे कि रात भर तपती कोठरी में रहने की वजह से पीर साहब अधमोए हो चुके होंगे, उनका जिस्म झुलस गया होगा और वो चलने के काबिल नहीं होंगे। लेकिन जब पीर साहब बाहर निकले तो मजमा हैरत से चीख उठा। पीर साहब का सफेद लिबास बेदाग था। चेहरे पर ऐसी ताजगी थी जैसे अभी ठंडे पानी से गुस्ल करके आए हों, और पेशानी पर सजदों का नूर सूरज की तरह चमक रहा था। बादशाह ने जब ये देखा तो उसकी हंसी रुक गई। ये जिंदा कैसे है? वो कोठरी तो जहन्नुम थी, वहां तो पत्थर भी गर्म हो जाते हैं। पीर साहब शेर की तरह चलते हुए मैदान के बीच में आए। उन्होंने एक नजर उस पहाड़ जितनी ऊंची आग पर डाली। उनके चेहरे पर खौफ का एक जर्रा भी नहीं था, बल्कि एक आशिकाना मुस्कुराहट थी। उन्होंने दिल ही दिल में अपने मुर्शिद शहंशाह बगदाद से अर्ज की, मुर्शिद, आप सच कहते थे। ये आग तो मुझे अभी से ठंडी लग रही है, क्योंकि मेरे सीने में इश्क इलाही की आग इससे ज्यादा तेज है। पीर साहब को आग के अलाव के किनारे बने हुए एक ऊंचे चबूतरे पर खड़ा कर दिया गया। गर्मी इतनी थी कि जल्लाद भी अपने चेहरों पर गीले कपड़े रखकर खड़े थे। बादशाह अपने तख्त से उठकर आगे आया और चिल्लाकर बोला, ओ नादान फकीर, देख अपने सामने, ये वो मौत है जिससे बचना नामुमकिन है। अभी भी वक्त है, मेरे आगे सजदा कर ले, इस आग को अपना खुदा मान ले, मैं तुझे माफ कर दूंगा, वरना अगले ही लम्हे तेरा वजूद मिट जाएगा। पीर साहब ने बादशाह की तरफ देखा, फिर आसमान की तरफ शहादत की उंगली उठाई और पूरी कुव्वत से फरमाया, ए नमरूद की औलाद, तू मुझे आग से डराता है? सुन ले, मेरा वजूद मिट सकता है, लेकिन मेरा ईमान नहीं मिट सकता। तू आग का पुजारी है, मैं आग बनाने वाले अल्लाह का पुजारी हूं। पीर साहब ने मजमे की तरफ देखकर पुकारा, ए लोगो, गवाह रहना, मैंने अपनी जान का सौदा कर लिया है। अगर मैं जल गया तो समझना मैं झूठा था, लेकिन अगर मेरा रब मुझे बचा ले तो फिर वादा करो कि इस झूठी आग को छोड़कर सच्चे रब के आगे झुक जाओगे। लोग रो पड़े, हम वादा करते हैं पीर साहब, हम वादा करते हैं। बादशाह गुस्से से पागल हो गया। उसे अपनी शिकस्त सामने नजर आने लगी थी। उसने जल्लादों को हुक्म दिया, क्या देख रहे हो, उठाकर फेंक दो इसे आग में, मैं भी देखूं इसका रब कैसे बचाता है। 4 मजबूत जल्लाद आगे बढ़े। उन्होंने पीर साहब को बाजुओं से पकड़ा। पीर साहब ने मुजाहमत नहीं की। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और दुनिया का राब्ता काट दिया। इस नाजुक लम्हे में जब मौत सिर्फ 1 इंच दूर थी, पीर साहब की रूह बैतुल्लाह काबा के तवाफ में पहुंच गई। वहां उन्हें शहंशाह बगदाद की वो बात याद आई, बेटा, जबान पर हस्बुनल्लाह रखना, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत जिंदा होने वाली है। पीर साहब ने बुलंद आवाज में पढ़ा, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हमें अल्लाह काफी है और वो बेहतरीन कारसाज है। जल्लादों ने पूरी ताकत से झटका दिया, या अल्लाह। पीर साहब का जिस्म हवा में बुलंद हुआ और सीधा इस दहकते हुए जहन्नुमजार आग के अलाव के बीचों बीच गिर गया। आह! मजमे से चीखें निकल गईं, औरतें बेहोश हो गईं। सबको यकीन था कि गिरते ही राख बन जाएंगे।
आग के शोले इतने ऊंचे थे कि पीर साहब नजरों से ओझल हो गए। सिर्फ आग की भिनभिनाहट और लकड़ियों के चटकने की आवाजें आ रही थीं। बादशाह ने कहकहा लगाया, खत्म, किस्सा तमाम। देख लिया तुमने, जला दिया मैंने तुम्हारे पीर को। अब बताओ कहां है इसका खुदा। बादशाह और उसके वजीर खुशी से तालियां बजाने लगे। गांव वाले मायूसी से जमीन पर बैठ गए। ज़ैनब के बाप ने आसमान की तरफ देखकर शिकवा किया, मौला, तेरा दोस्त जल गया और तू देखता रहे। लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि आग के अंदर क्या हो रहा है। अल्लाह की कुदरत देखिए। जैसे ही पीर साहब आग के समुंदर में गिरे, अल्लाह ने आग को हुक्म दिया, या नारू कूनी बर्दन व सलामन, ए आग ठंडी हो जा और सलामती बन जा। आग के शोले जो लोहा पिघला सकते थे, वो पीर साहब के जिस्म से टकराते ही फूलों की पत्तियां बन गए। आग बाहर से दहक रही थी, दुनिया को शोले नजर आ रहे थे, लेकिन अंदर अंदर एक सब्ज बाग बन चुका था। पीर साहब आग के बीच में जलती हुई लकड़ियों के ऊपर ऐसे इत्मीनान से बैठे थे जैसे मखमल के बिस्तर पर हों। न उनका लिबास जला, न उनके बाल सुलगे, यहां तक कि उनकी बेड़ियां पिघल कर गिर गईं, लेकिन उनकी जिल्द को आंच तक न आई। पीर साहब ने वहीं आग के अंदर सजदा किया। यह तारीख का अजीब तरीन सजदा था। बाहर मौत का रक्स था, अंदर जिंदगी का सुकून था। बाहर बादशाह जश्न मना रहा था कि उसने दुश्मन को खत्म कर दिया, लेकिन उसे खबर नहीं थी कि उसने दुश्मन को खत्म नहीं किया, बल्कि अपने अंजाम को दावत दे दी है। घंटों गुजर गए। वो आग जिसमें पीर साहब को फेंका गया था, अपनी पूरी शिद्दत से जलती रही। उसके शोले इतने ऊंचे थे कि शहर की फसील से बाहर भी नजर आ रहे थे। लकड़ियां जलकर कोयला बन रही थीं और धुएं के बादल आसमान को काला कर रहे थे। बादशाह आतिश खान और उसके दरबारी अपनी नशिस्तों पर बैठे शराब के जाम टकरा रहे थे। उन्हें यकीन था कि अब तक उस फकीर का नामो निशान भी मिट चुका होगा। बादशाह ने तकब्बुर से कहा, वजीर, देखा तुमने, जो आग को नहीं पूजता उसका यही अंजाम होता है। अब कोई इस राख में से उसकी हड्डी भी नहीं ढूंढ पाएगा। इधर मैदान के एक कोने में बंधे हुए गांव वाले जारो कतार रो रहे थे। ज़ैनब की मां ने आसमान की तरफ देखकर फरियाद की, या अल्लाह, तूने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बचा लिया था, हमारे पीर साहब को भी बचा ले। शाम होने को थी। आग की शिद्दत कम होने लगी। शोले बैठ गए और सिर्फ दहकते हुए अंगारे बाकी रह गए। बादशाह अपने तख्त से उठा। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। चलो जाकर देखें इस बागी का अंजाम। मैं इसकी राख को हवा में उड़ाना चाहता हूं। बादशाह, वजीर और सिपाही इस बड़े गड्ढे के किनारे पर आए। गर्मी अभी भी बहुत ज्यादा थी। बादशाह ने रूमाल मुंह पर रखा और झुककर नीचे देखा। धुएं की वजह से कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था। बादशाह ने हुक्म दिया, पानी डालो ताकि धुआं खत्म हो और हम तमाशा देख सकें। सिपाहियों ने मशकीजों से पानी डालना शुरू किया। छन छन की आवाजों के साथ भाप उठी। जैसे जैसे धुआं छटता गया, मजमे की सांसें रुकती गईं, और फिर जब हवा का एक झोंका आया और आखिरी पर्दा हटा, तो वो मंजर सामने आया जिसने बादशाह के होश उड़ा दिए। बादशाह की आंखें हलकों से बाहर उबल आईं। उसके हाथ से तलवार छूटकर गिर गई। उसके मुंह से सिर्फ एक ही लफ्ज निकला, नामुमकिन। नीचे गड्ढे में, जहां टनों लकड़ियां जलकर राख हो चुकी थीं और लोहा पिघल चुका था, वहां बीचों बीच पीर साहब जिंदा सलामत तशरीफ फरमा थे। उनके सफेद कपड़ों पर राख का एक जर्रा भी नहीं था। उनका चेहरा ऐसे चमक रहा था जैसे चांद बादलों से निकल आया हो। सबसे हैरत अंगेज बात यह थी कि जिस जगह पीर साहब बैठे थे, वहां की जमीन काली नहीं थी, बल्कि वहां ताजा घास और छोटे छोटे फूल उगाए थे। आग ने हर चीज जला दी थी सिवाय उस दायरे के जहां अल्लाह का वली बैठा था। पीर साहब सजदे से सर उठाकर तशहुद में बैठे थे। उनके लब हिल रहे थे और वो अपने रब का शुक्र अदा कर रहे थे। मैदान में मौजूद हजारों लोगों ने जब ये करामात देखी तो एक लम्हे के लिए सन्नाटा छा गया और फिर अचानक नारों का तूफान बरपा हो गया। अल्लाहू अकबर,
अल्लाहु अकबर। लोगों ने बादशाह का खौफ भुला दिया और दीवानावार नारे लगाने लगे। सिपाहियों के हाथों से नेज़े गिर गए। उन्होंने आज तक ऐसा जादू नहीं देखा था। यह जादू नहीं, यह हक था। पीर साहब ने ऊपर देखा। उनकी निगाह बादशाह की निगाह से मिली। बादशाह खौफ से कांप रहा था। पीर साहब ने मुस्कुराकर फरमाया, आतिश खान, तूने तो जलाने के लिए आग जलाई थी, लेकिन देख, मेरे रब ने इसे गुलजार बना दिया। तेरी आग तेरा हुक्म मानती है, लेकिन ये आग मेरे रब का हुक्म मानती है। पीर साहब अपनी जगह से खड़े हुए। रास्ता दो। ये आवाज इतनी बारोब थी कि आग के अंगारे खुद ब खुद साइड पर हो गए। पीर साहब इस दहकते हुए गड्ढे से ऐसे बाहर निकले जैसे कोई बादशाह अपने महल से निकलता है। जब वो बाहर आए तो वजीर अय्यार खान ने चीख कर कहा, यह जादूगर है, इसे मत छोड़ो। सिपाहियों, तीर मारो इसे। लेकिन सिपाही बुत बने खड़े थे। किसकी हिम्मत थी कि इस शख्स पर तीर चलाए जो आग में नहीं जला। पीर साहब वजीर के करीब गए। वजीर डर के मारे पीछे हटा और ठोकर खाकर गिर पड़ा। पीर साहब ने फरमाया, अय्यार खान, तीर और तलवारें उन पर चलती हैं जिनके जिस्म मिट्टी के हों, जिनके जिस्म नूरे ईमान से बने हों। उन पर दुनिया का कोई हथियार असर नहीं करता। बादशाह आतिश खान, जो कुछ देर पहले खुदा बना फिरता था, अब उसे अपनी मौत सामने नजर आ रही थी। उसका सारा तकब्बुर मिट्टी में मिल चुका था। उसकी रियाया अब उसकी नहीं सुन रही थी। वो सब पीर साहब के कदमों में गिर रहे थे। बादशाह ने आखिरी कोशिश की। उसने दीवानगी में पास खड़े सिपाही से नेजा छीना और पूरी कुव्वत से पीर साहब की तरफ फेंका। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नेजा हवा में लहराता हुआ सीधा पीर साहब के सीने की तरफ आया। गांव वाले चीख पड़े, लेकिन पीर साहब ने अपना हाथ उठाया। नेजा उनके सीने से 1 इंच दूर हवा में रुक गया, जैसे किसी गैबी हाथ ने थाम लिया हो। पीर साहब ने नेजे को हवा में ही पकड़ लिया और उसे एक मामूली तिनके की तरह 2 टुकड़े करके जमीन पर फेंक दिया। पीर साहब ने जलाल में आकर बादशाह की तरफ उंगली उठाई और फरमाया, आतिश खान, तूने हद पार कर दी। तूने आग की तौहीन की, तूने मखलूक को सताया और तूने अल्लाह के वली पर वार किया। अब तेरे बचने का कोई रास्ता नहीं। बादशाह खौफजदा होकर पीछे हटा और अपने तख्त की तरफ भागा। वो छुपना चाहता था। बचाओ, मेरी फौज, मुझे बचाओ। लेकिन फौज ने हथियार फेंक दिए थे। पीर साहब ने आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, इस जालिम का फैसला फरमा दे। अचानक महल के अंदर से, उसी जगह से जहां बादशाह की मुकद्दस आग अलाव जलता था, एक जोरदार धमाका हुआ। जमीन हिलने लगी। लगता था कि बादशाह का अपना महल अब उसका दुश्मन बन चुका है। वो आग जिसे बादशाह ने खुदा बना रखा था, वो अचानक अपने दायरे से बाहर निकल आई। वो आग महल के पर्दों, कालीनों और दीवारों को अपनी लपेट में लेती हुई तूफान की तरह बाहर निकली। ये आम आग नहीं थी, ये कहरे इलाही था। बादशाह आतिश खान, जो मैदान में खड़ा था, खौफ से कांपते हुए पीछे हटा। उसने देखा कि आग का एक बहुत बड़ा गोला महल से निकला और सीधा उसी की तरफ बढ़ा। बादशाह चीखा, बचाओ, ये आग मेरे पीछे क्यों आ रही है? मैं तो इसका पुजारी हूं। पीर साहब ने एक ऊंचे टीले पर खड़े होकर हवा में लहराते हुए सफेद लिबास के साथ फरमाया, आतिश खान, भाग, जितना भाग सकता है भाग। आज तेरा खुदा ही तेरी मौत बन गया है। तूने आग से लोगों को डराया था, आज ये आग तुझे बताएगी कि जलना किसे कहते हैं। बादशाह दीवानावार भागा। वो अपने सिपाहियों के पीछे छुपने की कोशिश करने लगा, लेकिन सिपाही उसे देखकर दूर हट गए। कोई भी इस जलते हुए जहन्नुम के करीब नहीं जाना चाहता था। बादशाह मैदान के आखिरी कोने तक भागा, लेकिन आग ने सांप की तरह उसका पीछा किया। और फिर पूरी दुनिया ने इबरत का वो मंजर देखा जिसने दिल दहला दिए। आग के शोलों ने बादशाह को चारों तरफ से घेर लिया। आह, मुझे बचा लो, मैं तौबा करता हूं। बादशाह की दर्दनाक चीखें गूंजी। पीर साहब ने अफसोस से सर हिलाया और फरमाया, अब नहीं जाबिर, अब तौबा का दरवाजा बंद हो चुका है। जब मजलूम बेटियां रो रही थीं, तब तेरी तौबा कहां थी?
जब तूने अल्लाह के वली को तंदूर में डाला तब तेरा होश कहां था? अब चख अपने किए का मजा। देखते ही देखते वो बादशाह जो खुद को सूरज कहता था, कोयले की तरह जलकर राख का ढेर बन गया। हवा का एक झोंका आया और उसकी राख को उड़ा कर ले गया। उसका नामो निशान भी जमीन से मिट गया, जैसे वो कभी पैदा ही नहीं हुआ था। पीर साहब ने मजमे की तरफ रुख किया और अपनी शहादत की उंगली आसमान की तरफ उठाकर फरमाया, ए लोगो, देख लिया तुमने? आग सिर्फ उसे जलाती है जिसे मेरा रब चाहे और उसे बचाती है जिसे मेरा रब चाहे। आज झूठ जल गया और सच बाकी रह गया। तोड़ दो इन तमाम बुतों को, बुझा दो इन तमाम झूठी आगों को और झुक जाओ उस एक रब के आगे जो आग का भी मालिक है और जन्नत का भी। यह सुनना था कि वजीर अय्यार खान सबसे पहले आगे बढ़ा और पीर साहब के कदमों में गिर गया। पीर साहब, हमें माफ कर दें, हम अंधेरे में थे, हमें कलमा पढ़ा दीजिए। फिर सिपह सालार, फिर सिपाही और फिर पूरा शहर सब सजदे में गिर गए। फजा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदाओं से गूंज उठी। अजीम फतह के बाद उसी रात पीर साहब ने इस जले हुए महल की जगह एक नई मस्जिद की बुनियाद रखी। रात का पिछला पहर था, सब लोग सो चुके थे, लेकिन पीर साहब जाग रहे थे। उनकी आंखों में नींद नहीं बल्कि शुक्र के आंसू थे। पीर साहब मस्जिद के सहन में मुसल्ले पर बैठे थे। उनका दिल अपने मुर्शिद की याद में तड़प रहा था। या अल्लाह, ये इज्जत, ये फतह, ये करामात, ये सब तेरा फजल है और मेरे मुर्शिद शहनशाह बगदाद की निगाह करम है। अगर वो मेरी रहनुमाई न करते तो मैं कब का टूट चुका होता। इसी कैफियत में पीर साहब पर गनूदगी तारी हुई। फजा में गुलाब और इत्र की खुशबू फैल गई। एक निहायत हसीन और नूरानी मंजर सामने आया। पीर साहब ने देखा कि सैयदना मुहीउद्दीन शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह सामने तशरीफ फरमा है। आज उनके चेहरे पर जलाल नहीं बल्कि एक बहुत प्यारी मुस्कुराहट थी। पीर साहब रोते हुए दौड़कर कदमों में लिपट गए। मुर्शिदी, आप आ गए। आपकी दी हुई हिम्मत ने मुझे सुरखरू कर दिया। आग फूल बन गई मुर्शिद, आग फूल बन गई। शहनशाह बगदाद ने शफकत से पीर साहब को उठाया, उनके आंसू पोंछे और एक ऐसी नसीहत फरमाई जो कयामत तक आने वाले मुरीदों के लिए मशअले राह बन गई। मुबारक हो मेरे बच्चे, तुमने आज साबित कर दिया कि तुम हमारे सच्चे मुरीद हो। लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना। मुर्शिद ने अपनी शहादत की उंगली ऊपर उठाई और फरमाया, बेटा, कभी इस गुमान में मत रहना कि यह करामात तुमने दिखाई है। करामात वली की ताकत नहीं होती बल्कि अल्लाह की इताअत का इनाम होती है। जब बंदा अपनी मर्जी को अल्लाह की मर्जी में फना कर देता है तो अल्लाह अनासिर, आग, पानी, हवा को उस बंदे का गुलाम बना देता है। फिर फरमाया, मेरी ये नसीहत अपने लोगों तक पहुंचा देना। जब भी मुश्किल वक्त आए, जब भी जालिम घेर ले, तो किसी बादशाह या वजीर की तरफ मत देखना, सिर्फ रब ए काबा की तरफ देखना। और जब तुम्हारी हिम्मत टूटने लगे तो मेरा वसीला पेश करना। अल्लाह अपने महबूबों के सदके कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। जाओ, अब तुम पीर नहीं, अब तुम इस बस्ती के निगहबान हो। खल्क़े खुदा की खिदमत करो, यही विलायत का असल राज है। तो नाजरीन, ये थी एक सच्चे आशिक और वली अल्लाह की दास्तान। अगर आपको इस कहानी से यह सबक मिला है कि ईमान दुनिया की हर ताकत से बड़ा है, तो कमेंट में सुभान अल्लाह या शहनशाह बगदाद जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही ईमान अफरोज कहानियां आप तक पहुंचती रहें। जज़ाकल्लाह खैर।